नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। बाजार में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स 440 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये पूरी कहानी अगर आपको देखनी है तो आप यूं देखें कि बाजार कहां खुला और उसके बाद कहां पहुंचा। निफ्टी 50 19,868 की ऊंचाई पर पहुंचा था सुबह। उसके बाद उसने घूमना शुरू किया और घूमा तो वो 19,604 पर पहुंच गया, यानी कि वो इंट्राडे डील्स में 264 पॉइंट नीचे था, 19,868 से 19,604। और एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी है, ये फाइनली 118 पॉइंट नीचे जाकर 19,660 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ आप इसी को थोड़ा लंबे दौर में देखेंगे तो आप जुलाई की F&O सीरीज उसने जो खत्म की है, उसमें उसको 3.6% का, लगभग 3.5% से ऊपर का गेन हुआ है। यानी कि इस सीरीज की शुरुआत में जहां था निफ्टी और इस सीरीज की एक्सपायरी पर जहां है, वहां इसके बीच में 3.5% का मुनाफा। किसी ने अगर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल शुरू में लिए थे और आज उसने एक्सपायर हो जाने दिए, तो वो 3.5% से ऊपर के मुनाफे पे एक्सपायरी हुई है। उधर सेंसेक्स की कहानी देखिए तो वो भी वही है, 66,984 तक गया था, यानी 277 पॉइंट ऊपर था। और वहां से जब बाजार खिसका, गिरा, वो गिरते गिरते नीचे रेड में पहुंच गया, यानी कि कल से नीचे चला गया। और उसके बाद वो 66,061 तक गिरा, जो कि 932 पॉइंट की इंट्राडे गिरावट थी। जहां टॉप था वहां से जहां तक गिरा 932 पॉइंट, और फाइनली वो बंद हुआ है 440 पॉइंट के नुकसान के साथ, कल के मुकाबले 66,267 पर। सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स हैं, उनमें से आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज़बरदस्त गिरावट में आया है। 6% की गिरावट इसमें दिखाई पड़ी जब कंपनी ने ऐलान किया कि वो बैंकिंग के कारोबार में एंट्री लेने जा रही है, और उसने प्राइवेट सेक्टर बैंक आरबीएल बैंक में 3%, 3.53, लगभग 3.5% की हिस्सेदारी खरीद ली है 417 करोड़ रुपए में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको ध्यान होना चाहिए, पहले भी महिंद्रा एंड महिंद्रा कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के प्रोमोटर्स में रहा है, और जो अब कोटक बैंक हो चुकी है, और अब वो दूसरे बैंक की तरफ नज़र डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये पढ़ने की कोशिश बाजार भी कर रहा होगा। तो आरबीएल बैंक में महिंद्रा की एंट्री बाजार को पसंद नहीं आई, और 6% का झटका उसके शेयरों को लगा है आज एक दिन में। इसके अलावा टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए थे Q1 के, और उसके बाद 4% की गिरावट वहां दिखी है। नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो सन फार्मा ने 2% का फायदा दिखाया, जबकि टाटा मोटर्स, भारती, लार्सन एंड टूब्रो भी कुछ अच्छे सुधार के साथ बंद हुए हैं। सेक्टर की नज़र से देखेंगे तो ऑटो और एनर्जी शेयर्स में सेलिंग प्रेशर का सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है, और उसके अलावा फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो इस ट्रेंड से बच गए। कह सकते हैं कि वो इस मंदी के झोंके से अपने को बचा रखने में कामयाब रहे। बीएसई ऑटो और ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो हैं, वो 1% से ज़्यादा गिर के बंद हुए हैं, जबकि फार्मा और रियल्टी के इंडेक्स में 2% का उछाल आया है। उधर मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स को फ्लैट कहिए 0.1% का उसमें सुधार दिया है। आज एक कंपनी की लिस्टिंग हुई, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की। पहला दिन उसका 82% के फायदे के साथ रहा। 500 रुपये का उसका इशू प्राइस था, और 911 रुपये पर पहले दिन वो क्लोज हुआ है। तो यहाँ मिला जुला हाल दिख रहा है। वजह क्या बताई जा रही है आज की गिरावट की, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उम्मीद के मुताबिक, 0.25% का इजाफा किया उन्होंने, और इसकी वजह से बाकी दुनिया के बाजारों में तो इसे पॉजिटिव माना जा रहा है। ज़्यादातर बाजार सुधर के बंद हुए हैं। भारत में क्यों ये उल्टा हो जाएगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत से फ्लो बाहर जा सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन फ्लो पिछले कुछ समय से पैसा बाहर जा ही रहा है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है, जो मानी जा रही है आज, क्योंकि F&O एक्सपायरी का दिन था, और एक F&O एक्सपायरी के दिन कई बार बाजार के जो बड़े खिलाड़ी,
जिनको आप मगरमच्छ कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको मगरमच्छ कहा जाता है बाजार की भाषा में, तो वो मगरमच्छ कई बार अपने फ़ायदे के लिए और छोटी मछलियों को फंसाने के लिए एक्सपायरी के आसपास कुछ ऐसा खेल करते हैं कि बाजार की दिशा अचानक बदल जाती है, घूम जाती है। जैसे आज हुआ, सुबह तेज़ी के साथ खुला था बाजार और उसके बाद उसमें ऐसी तेज़ गिरावट दिखाई पड़ी, वहाँ से हालांकि वो फिर सुधर के कुछ रिकवरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन तो ये हो सकता है कि ये एक्सपायरी डे खेल हो, जिसको ट्विस्ट इन द टेल कहते हैं, लेकिन कल जब बाजार खुले तो उसकी चाल ढाल बदली हुई हो, किसी और दिशा में वो जाता हुआ दिखे। हालांकि टेक्निकल चार्टिस्ट आज कह रहे हैं कि साहब अब बियरिश पैटर्न दिखने लगे हैं, लेकिन टेक्निकल चार्टिस्ट का यह है कि जो हो जाता है उसको बताने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो कल अगर बाजार घूम गया और वापस तेजी दिखाई पड़ी तो फिर उसके भी एक्सप्लेनेशन आपको चार्टिस्ट बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कितना स्ट्रांग सपोर्ट था जिसकी वजह से बाजार बढ़ा है और यहाँ से आगे कौन कौन से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उसके आधार पे आज कहना बहुत मुश्किल है। बाकी जो फंडामेंटल कारण हैं उनकी वजह भी आप कहें कि बाजार में कोई मंदी इसकी वजह से पैदा हो गई है, ये कहना और सोचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बाजार की दशा और दिशा इधर जो भी रहे, आप खुद क्या करेंगे ये फैसला करना बहुत मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आप लंबे दौर के निवेशक हैं। और ऐसी सूरत में आप जो अपना विचार बनाया हुआ है, अपने जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी क्या ज़रूरत है, आपके क्या गोल्स हैं, ये हिसाब किताब अगर आपका दुरुस्त है और साथ में आपके पास भरोसेमंद सलाहकार भी हैं, तो फिर शायद फिक्र की कोई बात नहीं है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।